अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम टेक्स्ट के स्टाइल्स देखेंगे कि टेक्स्ट स्टाइल्स हम क्यों बनाते हैं, जो भी कैरेक्टर या पैराग्राफ स्टाइल्स होते हैं वो हम क्यों बनाते हैं और उनको किस तरह से इन डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे हिट कर लीजिए ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि किस तरह से आप इन डिज़ाइन में टेक्स्ट के जो स्टाइल्स होते हैं वो बनाते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ स्टाइल्स और कैरेक्टर स्टाइल्स बेसिकली होते क्या हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कुछ दो PDF डॉक्यूमेंट्स हैं। एक ये बुक है, इस बुक में अगर आप देखें तो इसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं। मैं सपोज यहाँ पे चैप्टर 1 पे क्लिक करता हूँ तो इसका एक टाइटल है, उसका एक स्टाइल यहाँ पर बना हुआ है, टेक्स्ट का स्टाइल है, यहाँ पे इस नंबर का स्टाइल है। चैप्टर 2 पे जाता हूँ तो भी इसका सेम वही स्टाइल है। ये जो नंबर 2 है वो उसी फॉन्ट में लिखा हुआ है जिसमें 1 था, और पुलिंग मैथ जो लिखा हुआ है वो चैप्टर 2 का जो नाम है। इस तरह चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, 6, 7 इस तरह हर एक की हेडिंग सेम होगी, टाइटल जो। फिर आप नीचे पैराग्राफ देखते हैं तो जो पैराग्राफ जिस स्टाइल में, जिस फॉन्ट में, जिस साइज में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है वही आपको हर एक चैप्टर में वैसे ही फॉन्ट में, वैसे ही स्टाइल में, अगर ये फर्स्ट लाइन आगे बढ़ी हुई है तो हर एक पैराग्राफ की नॉर्मली आगे बढ़ी हुई। इसी तरह से लाइक ये हेडिंग है, सपोज ये एक हेडिंग है तो इस तरह की और भी हेडिंग, ये ब्लू वाली हेडिंग्स हैं तो कुछ हेडिंग्स रेड होंगी, कुछ ब्लू होंगी। ये फिगर 2-1 और फिगर 2-2 लिखा हुआ है तो ये आपके पास फिगर के स्टाइल्स हैं। जो टेक्स्ट स्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर है। पेज नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हेडर लगा हुआ है तो इस हेडर का एक स्टाइल है। तो आपको जहाँ भी टेक्स्ट नजर आ रहा है वो एक जैसा है। ये ब्लू है, ऊपर भी वही ब्लू हेडिंग थी, सेम वही ब्लू हेडिंग यहाँ पर भी। इसी तरह से एक और डॉक्यूमेंट अगर आप देखें तो ये कंपनी प्रोफाइल है। तो इस कंपनी प्रोफाइल में देखें बहुत सारा टेक्स्ट रिपीट हुआ है जिसमें ये जैसा ये लिखा हुआ है वैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो बेसिकली टेक्स्ट स्टाइल हम बनाते क्यों हैं? आपको ये देख के लग रहा होगा कि आप ये कॉपी करके भी तो कर सकते हो, बट कॉपी करके बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगर कभी चेंजिंग आ जाती है कि कोई कहता है ये फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा या इसको चेंज करो, तो अगर ये मैंने हेडिंग जो है वो 6-9 जगह पर यूज़ की हुई है तो मुझे 9 की 9 जगह को सिलेक्ट करना पड़ेगा और देन फिर उसमें जो भी फॉन्ट है वो चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह सपोज अगर ये बुलेट्स की चेंजिंग आ जाती है इसका फॉन्ट चेंज करने की, तो ये इस पेज पे बुलेट्स हैं, फिर दूसरे पेज पे बुलेट्स हैं, फिर तीसरे पेज पे, तो इस तरह से बहुत सारी आपको यहाँ पर चेंजिंग्स करनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए हम बनाते हैं पैराग्राफ स्टाइल्स और कैरेक्टर स्टाइल्स। तो जब भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होता है, सपोज ये जो बुक है मेरे पास 513 पेजेस की एक किताब है जो मैं आपको सामने PDF दिखा रहा हूँ। तो ये जो बुक है इसमें अब 500 पेजेस, अब कोई जिसने बुक कंपोजिट की है ये, उसको अगर कोई कह दे कि भाई ये ब्लू वाली जो हेडिंग्स है ना, ये जो हेडिंग्स आपने लगाई थी इसका ब्लू कलर मुझे नहीं चाहिए, इसको पर्पल कलर का करना था, तो अब 500 पेजेस में उसने हो सकता है, अगर आप इसी पेज पे देख लो तो हर पेज पे तकरीबन एक हेडिंग लगी हुई है, तो कुछ कम करके भी अगर लगाएं तो 400 पेज पे भी अगर हेडिंग लगी हुई है तो 400 जगह पर जाकर उसको चेंज करना पड़ेगा 400 टाइम्स। तो वो 400 टाइम्स चेंज ना करना पड़े इसलिए हम बनाते हैं पैराग्राफ स्टाइल्स और कैरेक्टर स्टाइल्स। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे जिसमें हम देखते हैं कि कैरेक्टर और पैराग्राफ स्टाइल्स कैसे बनाते हैं और फिर किस तरह से उनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है आपकी आसानी के लिए। तो यहाँ पर जो मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है वही मैं इनके स्टाइल्स के नाम रख दूंगा और कुछ मजीद जो स्टाइल्स होंगे वो मैं फिर पैराग्राफ से बनाऊंगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर 2 तरह के स्टाइल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज पैराग्राफ स्टाइल और दूसरे होते हैं कैरेक्टर स्टाइल्स। ज्यादा काम जो करने आपको है वो है पैराग्राफ स्टाइल से, क्योंकि पैराग्राफ स्टाइल्स के पास ज्यादा सेटिंग्स होती हैं, और दूसरी बात यह है कि पैराग्राफ स्टाइल्स ही आप अप्लाई करते हो। कैरेक्टर स्टाइल्स आप ऐसी जगह पे अप्लाई करते हो जहां आपको छोटी छोटी सी चेंजिंग्स करनी है। कैसे? सबसे पहले हम बनाते हैं पैराग्राफ स्टाइल्स। तो मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप करके पहले से रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर विंडो में जाता हूँ और विंडो में जाकर हमें सबसे पहले स्टाइल्स पैनल को ओपन करना है। तो यहाँ आप जाओगे स्टाइल्स में और स्टाइल्स के मेन्यू में आपको मिलेगा कैरेक्टर स्टाइल्स और पैराग्राफ स्टाइल्स। और भी स्टाइल्स हैं बट आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कैरेक्टर स्टाइल्स और पैराग्राफ स्टाइल्स। सो बेसिकली यहाँ पर हमने कुछ प्रीवियस क्लासेस में कैरेक्टर सेटिंग्स और पैराग्राफ सेटिंग्स पढ़ी थी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है दोनों वीडियोस का,
और यहाँ ऊपर हेडर में कोई एक वीडियो आ रही है, वो आप जाके देख सकते हो, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैरेक्टर में क्या क्या सेटिंग्स होती हैं और पैराग्राफ में क्या क्या सेटिंग्स हो सकती हैं। मैंने ऐसे कहा आपको सबसे पहले पैराग्राफ स्टाइल्स बनाने होते हैं, तो पैराग्राफ स्टाइल में जाएंगे हम। यहाँ पर अभी ये दे रहा है आपको बेसिक पैराग्राफ स्टाइल्स, मतलब कि जब आप इनडिज़ाइन में टेक्स्ट लिखते हैं तो उसका कोई कलर होता है, उसका कोई साइज होता है, उसकी कोई अलाइनमेंट होती है, तो वो सब कौन से वाले स्टाइल को फॉलो कर रहे होते हैं। ये जो इनडिज़ाइन है बेसिक पैराग्राफ का स्टाइल बाय डिफॉल्ट बिल्टन होता है, ये पहले से बना के आपको, क्योंकि जो आप टेक्स्ट लिखोगे उसको कोई ना कोई कलर, स्टाइल, साइज, फॉन्ट, सब कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो इनडिज़ाइन है यहाँ आपको बेसिक पैराग्राफ के नाम से सेव करके दी हुई है। अब मुझे बनाने हैं यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल्स। तो पैराग्राफ स्टाइल्स मैं कैसे बनाऊंगा, मैं टाइप टूल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से क्लिक किया और टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें जो भी सेटिंग्स देना चाहता वो पहले मैं इसको एडजस्ट करके सेट कर लूँगा। सो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि कंट्रोल टी प्रेस करने पे कैरेक्टर पैनल आ जाता है, तो ये कैरेक्टर पैनल आ जाएगा और देन फिर पहले मैं इसकी सेटिंग्स कर लेता हूँ। अब मुझे सेटिंग्स क्या क्या करनी है, कैरेक्टर सेटिंग का पैराग्राफ स्टाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। आप कैरेक्टर से कोई भी चेंजिंग करेंगे, पैराग्राफ से कोई भी चेंजिंग करेंगे, वो पैराग्राफ पैनल में सेव हो जाती है। कैरेक्टर स्टाइल बनाते वक्त आपको ये ख्याल रखना है कि कैरेक्टर स्टाइल में सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर वाली सेटिंग्स जो होती हैं वो सेव होंगी, पैराग्राफ वाली सेव नहीं होती। बट पैराग्राफ स्टाइल में आप दोनों ही सेटिंग्स को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो मैं स्टाइल बनाऊँ, टाइटल जो मैं लिखूंगा अपना, उसको हमें सेंटर लाइन करना है। तो मैंने पहले पैराग्राफ की एक सेटिंग अप्लाई कर दी, पैराग्राफ सेंटर लाइन कर दिया। कैरेक्टर में जाता हूँ, मुझे फॉन्ट इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं चाहता हूँ इसका जो फॉन्ट हो, वो फॉन्ट का नाम मुझे याद है, रोबोटो कंडेंस मैं सपोज अप्लाई करना चाहता हूँ, और इसकी भी बोल्ड वाली वेरिएशन, तो रोबोटो कंडेंस बोल्ड मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। और इसका जो फॉन्ट साइज है वो मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसका फॉन्ट साइज मैं मैनुअली यहाँ से कर देता हूँ 35, इंटर प्रेस किया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई टाइटल लिखूँ चैप्टर का, जो भी मैं बुक बना रहा हूँ उसके लिए, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में आना चाहिए। तो यहाँ से जाके मैं इसको कर दूंगा ऑल कैप्स, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट आप इसकी जगह कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे वो कैपिटल लेटर्स में आएगा। सपोज मैं 4 की जगह बाय लिखता हूँ, तो मैंने कीबोर्ड से कोई कैप्स लॉक ऑन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये बी और वाई कैपिटल में टाइप कर रहा हूँ। तो मैं दोबारा से इसको 4 कर देता हूँ। उसके बाद मुझे टाइटल की सेटिंग्स बस यही करनी थी और कुछ मुझे इसमें चेंज नहीं करना। देन हम आते हैं हेडिंग 1 पे। हेडिंग 1 को मैं कहता हूँ कि आपका भी फॉन्ट चेंज करना है, तो यहाँ से जाके हम इसको एक और फॉन्ट दे देते हैं। मैं रोबोटो ही यूज़ कर लेता हूँ हर एक काम के लिए, तो मैंने यहाँ से रोबोटो ब्लैक फॉन्ट दे दिया इसको। और मैं चाहता हूँ कि हेडिंग 1 भी हमेशा कैपिटल लेटर्स में आनी चाहिए, तो इसको भी मैंने ऑल कैप्स कर दिया। इस तरह से हेडिंग 2 को सिलेक्ट किया। अच्छा, हेडिंग 1 में चाहता हूँ हमेशा सेंटर लाइन होकर आए ये भी, तो मैं पैराग्राफ में जाता हूँ और यहाँ से मैंने इसको सेंटर लाइन करवा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से हेडिंग 2 को सिलेक्ट किया और हेडिंग 2 में चाहता हूँ थोड़ी सी आगे बढ़ के आए, और उसके लिए हम यहाँ से पैराग्राफ को थोड़ा इंडेंट कर देते हैं। 3 mm मैंने इसको आगे बढ़ा दिया बॉर्डर लाइन से। और देन फिर मैं इसकी कैरेक्टर सेटिंग्स में जाता हूँ और इसके लिए भी मैंने एक फॉन्ट डिसाइड किया हुआ है जिसका नाम है रोबोटो, और इसको हमने कर दिया, या कोई और फॉन्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे बहुत ख़राब सा कोई फॉन्ट ले लेता हूँ, इम्पैक्ट, ताकि हम बाद में चेंज करें तो हमें नज़र भी आए। मैंने इम्पैक्ट कर दिया। और अब हेडिंग 1 में मैं काम करना भूल गया। हेडिंग 1 को मैंने सेलेक्ट किया, इसका फॉन्ट साइज मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए क्योंकि हेडिंग्स साइज में थोड़ी बड़ी होती हैं, तो मैंने 24 कर दिया हेडिंग को। और मैं चाहता हूँ हेडिंग का कलर भी चेंज हो, तो हेडिंग का कलर आप जाके हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने बताया था कि आप स्वैचेस से कलर पिक करोगे, तो हेडिंग का कलर आप चूज़ करने के लिए यहाँ पर कलर्स होंगे, आप यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हैं, लेकिन स्वैचेस नहीं आएंगे तो आपको विंडो और कलर एंड स्वैचेस में जाना पड़ेगा ऐसे, या आप कोई कस्टम कलर भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मुझे ये ग्रीन वाला कलर या कोई और, ये पैरेट वाली थीम में से मैंने कहा कि ये वाला जो रेड कलर है वो मुझे अप्लाई करना है अपनी हेडिंग 1 में, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। देन हेडिंग 2 को सिलेक्ट किया। हेडिंग 2 में ऐसे ही रखना चाहता हूँ, बट फॉन्ट साइज मुझे चेंज करना है। अगर वो 24 है तो उससे 2 पॉइंट मैं कम करके देख लेता हूँ। 22 पे भी बड़ी लग रही है हेडिंग, तो मैं यहाँ पे इसको 20 कर लेता हूँ, इतनी काफ़ी है। उसके बाद हेडिंग 2 की भी कोई सब हेडिंग होगी, उसके लिए भी हमें एक फॉन्ट का कलर चाहिए, तो मैं आप फिल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्वैचेस कलर्स आ रहे हैं, मैं इस पर ब्लू वाला कलर अप्लाई कर देता हूँ। एंड देन हेडिंग 3 को मैं हेडिंग 2 से भी थोड़ा अंदर करना चाहता हूँ, और इसका फॉन्ट साइज मैं 18 कर लेता हूँ, वो 20 है तो इसको 18 कर दिया, और इस पर मैंने मिनियन प्रो का ही फॉन्ट रहने दिया।
और देन उसको 3 mm किया था, तो मैं इसको और उसके अंदर करना चाहता हूँ, तो 6 mm इसके ऊपर मैंने अप्लाई करवा दिया ऐसे। और 18 की जो हेडिंग है वो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो अब मैं इसको 16 कर लेता हूँ, कम हो गया। सो इस तरह से मैंने कुछ हेडिंग्स बना दी। अब मैं इसको अपने पैराग्राफ स्टाइल में सेव करना चाहता हूँ, तो मैं टाइटल ऑफ चैप्टर ऐसे सिलेक्ट कर लें या सिंपल आप क्लिक कर दें तो उसकी सेटिंग सब इन डिज़ाइन रीड कर लेता है, पैराग्राफ स्टाइल्स रीड कर लेते हैं। सो अब अभी तक हमने कोई स्टाइल बना, मैंने स्टाइलिंग दे तो दी है, बट यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल में उसके स्टाइल को सेव नहीं किया हुआ। तो मैं पैराग्राफ स्टाइल में आऊँगा यहाँ पर, और अगर आप सिर्फ न्यू के बटन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक जो पैराग्राफ आपने बनाया वो सेव हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ सेव करते वक्त मैं नाम भी रखूँ, तो या तो आप जब ये बन गया है तो आप डबल क्लिक करके भी नाम रख सकते हैं ऐसे, या फिर दूसरे में हम दूसरा काम करके देखते हैं। तो मैंने इसका नाम रख दिया टाइटल और ओके किया, तो ये टाइटल सेव हो गया। अब मैं दूसरी जो हेडिंग 1 है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अब मैं ऑल्ट प्रेस करके अगर आप न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई भी हो जाएगा, और यहाँ पर आप उसका नाम भी दे सकते हैं। तो मैंने इसका नाम दे दिया हेडिंग, वो बल्कि शॉर्ट में लिखते हैं H1, और यहाँ पर ये एक ऑप्शन दे रहा है अप्लाई स्टाइल टू सिलेक्शन। मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिंपल जाके आप ओके कर देंगे तो ये H1 सेव हो गई। प्लस मैं चाहता हूँ ये H2 के नाम से सेव हो जाए, तो ऑल्ट प्रेस करके क्लिक किया और इसको हमने नाम दे दिया H2, और उसको भी हमने अप्लाई स्टाइल टू सिलेक्शन, यानी जो अभी हमने इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई नहीं किया था वो स्टाइल अभी हमने बनाया है, और मैं चाहता हूँ कि वो जो हम नया स्टाइल बना रहे हैं वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। देन हेडिंग 3 पे हम जाएंगे, जो टेक्स्ट है हमारा, ऑल्ट प्रेस करके मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर आप इसको H3 के नाम से सेव कर लो। तो ये कुछ हमने जो स्टाइलिंग थी वो हमने यहाँ पर बना ली है हमारी बुक के लिए। अब कुछ जो ज़्यादा टेक्स्ट, जो डिटेल टेक्स्ट होगा उसके लिए मैं कुछ स्टाइलिंग करना चाहता हूँ, तो मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ। पहले तो मैं सबके फॉन्ट एक जैसे रखना चाहता हूँ, इन दो या एक और पैराग्राफ में ले लेता हूँ। इसी पैराग्राफ को मैंने कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया। हम टेक्स्ट कुछ और लिखेंगे वैसे यहाँ पर, लेकिन स्टाइल बनाने के लिए मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और या मैंने कहा कि सबका फॉन्ट एक जैसा ही मुझे चाहिए, तो सबको सिलेक्ट करके लास्ट वाला मैं कुछ और बनाऊंगा, तो इसलिए उसको सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 3 पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया और इनको कहता हूँ कि मुझे फॉन्ट चाहिए रोबोटो का ही, और यहाँ पे ये रोबोटो का जो फॉन्ट है वो बहुत थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है, जो पहले फॉन्ट था, तो मैं इसको 12 की जगह 11 कर लेता हूँ, इतना भी काफ़ी है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसमें सब कुछ ठीक है, पैराग्राफ स्टाइल में जाके ये सब कुछ ठीक है। अच्छा, सब में मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है वो आनी चाहिए, तो मैं यहाँ से जाके पैराग्राफ की स्पेसिंग, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था 3 mm आप रख सकते हो, इतना स्पेस काफ़ी रहता है हर पैराग्राफ के लिए। अब ये जो तीनों पैराग्राफ हैं ये मुझे अलग अलग स्टाइल में सेव करना है। पहला पैराग्राफ जो है वो मैं ड्रॉप कैप वाला पैराग्राफ, यानी 1 2 3 लाइन्स पे मैं चाहता हूँ ये वी जो है वो ड्रॉप हो जाए, इतना मैंने किया। और अब मैं चाहता हूँ ये पैराग्राफ की जो सेटिंग्स हैं वो सेव कर लूँ, तो ऑल्ट प्रेस करके अगेन मैंने इस न्यू के बटन पे पैराग्राफ सेटिंग्स में पैराग्राफ स्टाइल में यहाँ पे जाके मैं क्लिक करता हूँ और मैंने इसको नाम दे दिया ड्रॉप पैरा, ये सेव हो गया। अब मैं दूसरे पैराग्राफ पे जाता हूँ और इसकी मुझे फर्स्ट लाइन इंडेंट वाला मुझे पैराग्राफ बनाना है। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट आप करते हो 1/2 इंच की, तो मैंने 0.5 इंचेस टाइप किया यहाँ पर, तो ये इतना 1/2 इंच पे, या 1/4 ऑफ इंच यानी 0.25 इंच भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इतनी भी लाइन स्पेस काफ़ी है। सो इतनी मैंने कर दी, और बाकी सब चीज़ें मैं पहले ही सेट कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा ऑल्ट प्रेस करता हूँ और इस न्यू के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पर इसका मैंने नाम रख दिया इसका नाम रख देते हैं हम फर्स्ट लाइन पैरा। तो बस जैसे भी आप याद रख सकते हो वो आपको नाम दे देना है। फर्स्ट लाइन पैरा मुझे याद रहेगा कि मैंने फर्स्ट लाइन उसमें कुछ चेंज की थी, आगे बढ़ाई थी। तीसरा पैराग्राफ मेरा जो नॉर्मल बॉडी टेक्स्ट होगा, ऑल्ट प्रेस किया, अगेन क्लिक किया, तो जो मेरा ज़्यादातर जो बॉडी टेक्स्ट होगा वो मैं इस वाले को सेव करना चाहता हूँ कि वो ऐसा नज़र आएगा, नॉर्मल जो बॉडी टेक्स्ट होगा। देन जो लास्ट वाला पैरा मैंने छोड़ दिया है वो मैं कोई ऐसा कोट हो जो मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर कुछ 6 mm का स्पेस आए और नीचे भी 6 mm का स्पेस है। मतलब मैं इस पैराग्राफ को थोड़ा स्पेशल बनाना चाहता हूँ कि किसी ने कोई बात कही, सपोज किसी बड़े बंदे ने कोई बात कही, वो आप उसके एज इट इज जो कोट होता है वो आप लिखना चाहते हो, तो मैं उसको सेंटर लाइन कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ साइड से थोड़ा सा गैप आए, जहाँ पे भी फ्रेम हो उसके अंदर इंडेंट होकर ही आना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास इंडेंट का ऑप्शन है, मैं इसको 4 mm
लेफ्ट साइड से इंडेंट कर दिया और 4 mm ही हमने राइट साइड से इंडेंट कर दिया। अब नॉर्मली जब आप कोड लिखते हो तो कोई स्क्रिप्ट टाइपफेस का फॉन्ट पिक करते हैं, तो मैं यहाँ से जाके एक स्क्रिप्ट टाइपफेस का फॉन्ट, यहाँ से फिल्टर, और ये है स्क्रिप्ट, इसको मैंने चूज कर लिया। और यहाँ बहुत सारे स्क्रिप्ट टाइपफेस दे रहा है, तो कोई बस ऐसा, इतना भी काफी है। तो मैंने एक स्क्रिप्ट टाइपफेस का एक फॉन्ट ले लिया और सिंपल, इसको सिलेक्ट करते हैं और कलर मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ से कोई पिंक कलर ऐसे अप्लाई कर दिया। इसको हम बाद में चेंज करेंगे, तो आप देख सकते हो चेंज भी हो जाएगा। तो ये मैंने सेटिंग्स कर ली इसकी, और देन फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ऑल्ट प्रेस करके मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, और इस पे मैंने नाम रख दिया कि ये है हमारा कोट। अब यहाँ पर हमें जो भी पैराग्राफ स्टाइल्स बनाने थे वो हमने बना लिए। पहले हम इसको अप्लाई करेंगे, देन हम देखेंगे कि कैरेक्टर स्टाइल्स क्या होता है। यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट लिया है, एक सैम्पल सा डॉक्यूमेंट है, और इसमें मैं एक बुक जैसा जो डाटा होता है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे ये रेड लाइन स्पेलिंग मिस्टेक्स की नज़र आ रही है, तो इसके लिए आप एडिट में जाके स्पेलिंग्स और यहाँ से डायनामिक स्पेलिंग्स मैंने ऑन की हुए हैं, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मैंने डमी टेक्स्ट डाला हुआ है। डमी टेक्स्ट आपके इंग्लिश के वर्ड्स नहीं होते, किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं होते, तो इसलिए वो यहाँ पर आपको एरर दे रहा है। तो कुछ ऐसे जो टाइटल्स और हेडर्स हैं वो मैंने अपनी मर्जी से लिखे हैं, बाकी सब ये बीच में डमी टेक्स्ट है, ठीक। तो यहाँ पर हमने जो पैराग्राफ स्टाइल्स बनाए थे वो मैं अब इनके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है टाइटल। तो यहाँ पर जो सपोज कर लें कि चैप्टर है, उसका नाम है एडोबी इनडिज़ाइन, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाके मैं इस पर दे देता हूँ टाइटल। मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे हमने टाइटल बनाया था वो वैसे ही अप्लाई हो गया। फिर प्लस ये वाला जो पैराग्राफ है इसको मैं ड्रॉप कैप वाले पैरा में चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने जाके इसको ड्रॉप कैप पैरा वाला जो स्टाइल था वो हमने यहाँ पर दे दिया, तो ये ड्रॉप कैप वाला पैरा बन गया। एंड देन फिर ये जो नीचे हमारे पास पैरा, इसको मैं कोट जो था, सपोज के इन डिज़ाइन के बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं, और देन फिर किसी ने ये एक कोई शख्स है, उन्होंने इन डिज़ाइन के बारे में कुछ कहा, वो मैं यहाँ पे कोट की फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ, तो ये मैंने कोट वाली शक्ल इसको दे दी। देन फिर ये वाला जो टेक्स्ट है इसके लिए हमने कोई पैराग्राफ स्टाइल्स वैसे बनाया नहीं है, लेकिन आप चाहो तो बना सकते हो। मैं अभी बना लेता हूँ। मैं इस पर बॉडी टेक्स्ट जो है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ, और देन मैं क्योंकि हमें ये रखना है सेंटर में या राइट लाइन करके आप इसको रख सकते हो ऐसे, या हम सेंटर लाइन भी करके रख सकते हैं, इस तरह से कुछ कर सकते हैं। और इसको भी मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर सेव कर लेता हूँ कि जिसने भी कोड कहा क्यू नेम, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं ऐसे। तो ये भी एक स्टाइल बन गया। अच्छा, इसको मुझे बोल्ड भी करना था, तो कैसे करेंगे वो भी मैं चेंज करता हूँ इसको। तो उसके बाद ये जो नीचे पैराग्राफ है इसको वापस मुझे बॉडी टेक्स्ट बनाना है। बॉडी टेक्स्ट मैंने कन्वर्ट कर दिया, 2 पैराग्राफ थे, दोनों बन गए। फिर उसके बाद इस चैप्टर का एक ओवरव्यू, जो भी हम बात कर रहे हैं उसका एक ओवरव्यू है, तो इसको मैं हेडिंग देना चाहता हूँ, हेडिंग 1, तो हेडिंग 1 जैसा बन जाएगा। देन हमने एप्लीकेशन यूजेज की एक हेडिंग दी हुई है, तो ये भी हेडिंग 1 होगी, तो यहाँ से हम इसको भी हेडिंग 1 कर लेते हैं। तो जो भी आपके पास स्टाइल्स हैं, मैं यहाँ से ये सारे पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ और इन सबको मैंने बॉडी टेक्स्ट दे दिया, तो बॉडी टेक्स्ट जैसे हो जाएंगे। फर्स्ट लाइन वाला देना है तो आप फर्स्ट लाइन वाला भी दे सकते हो। तो मैं सिंपल सेलेक्ट कर रहा हूँ, पैराग्राफ सेलेक्ट किया, और यहाँ से इसको मैं फर्स्ट लाइन पैरा वाला जो स्टाइल है वो मैं इसके ऊपर अप्लाई करवा देता हूँ, तो ये ऐसे अप्लाई हो जाएगा। देन फिर ये प्रोजेक्ट पाइपलाइन की ये भी हेडिंग 1 है, मैं इसको हेडिंग 1 दे देता हूँ, और उसके बाद का जो टेक्स्ट है वो हमारा यहाँ दूसरे पेज पे आ रहा है। मैं इसको मूव करता हूँ और यहाँ प्रिपरेशन से पहले तक का टेक्स्ट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सिंपल वो उसकी पैराग्राफ की एक लाइन यहाँ आ रही है, तो वो वैसे भी हमें चेंज ही करके देगा क्योंकि हमने पैराग्राफ स्टाइल्स बनाए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर इसको भी बॉडी टेक्स्ट कर लेता हूँ, तो बॉडी टेक्स्ट अप्लाई हो गया उसके ऊपर। एंड देन फिर हमारा कुछ और टेक्स्ट है, ये प्रिपरेशन वाली हेडिंग, ये होगी हेडिंग 1 आई थिंक, प्रोजेक्ट पाइपलाइन। और फिर ये प्रोजेक्ट पाइपलाइन का पार्ट है, तो हम यहाँ पर हेडिंग 2 इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो हेडिंग 2 अप्लाई कर दिया। फिर जो फोल्डर स्ट्रक्चर है ये हेडिंग 3 की फॉर्म में आएगा, बाकी जितना भी टेक्स्ट है ये मैं चाहता हूँ कि बॉडी टेक्स्ट की फॉर्म में आए। देन फिर इस हेडिंग को सिलेक्ट किया और ये भी हेडिंग 3 की फॉर्म में आएगी, और इस तरह से इसको सिलेक्ट किया मैंने। एक हेडिंग बीच में से गायब हो गई, हमारी गलती से डिलीट हो गई होगी, खैर। सो मैं यहाँ पे इसको भी बॉडी टेक्स्ट देता हूँ। इस तरह से आप जहाँ जहाँ जिस पैराग्राफ पे के लिए जो आपने स्टाइल बनाया है वो वहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे। इसको भी मैं हेडिंग 3 दे देता हूँ और इसको भी बॉडी टेक्स्ट।
सो यहाँ पर मैंने कुछ स्टाइलिंग की और इसमें अभी भी कुछ बचा हुआ टेक्स्ट है वो मैं अलग फ्रेम में ले जाता हूँ, और बस इतनी स्टाइलिंग आपको समझाने के लिए काफ़ी है। तो आप कहीं पर भी इस तरह की स्टाइलिंग कर सकते हो अपनी बुक में। बॉडी टेक्स्ट कर दिया और नीचे कुछ हेडिंग्स हमारी रहती हैं, वो फिर आप समझ जाओगे। तो ऐसे ही बुक कंटिन्यू चलती रहेगी। तो यहाँ पर अब मैंने बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे मुझे कुछ चेंजिंग्स करनी है जो कि मैंने बहुत सारी जगह पे अप्लाई की हुई हैं और मैं चाहता हूँ वो हर जगह से चेंज हो। सबसे पहले जो मेरी हेडिंग 1, ये रेड वाली जो हेडिंग है, इनका कलर चेंज करना है। अब ये हेडिंग 1 मैंने 1, 2, 3 जगह पर लगाई हुई है, सही है। या तो मैं तीनों जगह पे चेंज करूँ या फिर आप सिर्फ एक जगह, क्योंकि आपने उसका स्टाइल बनाया हुआ है और आपको अगर उसका स्टाइल आप भूल जाते हो, आज से 2 साल बाद आपके पास इस फाइल की चेंजिंग आती है कि भाई अब ये बुक जो है वो दोबारा पब्लिश होने वाली है, तो इसमें ये चीज़ों की चेंजिंग कर दें। तो सपोज आपके क्लाइंट ने कहा कि इसका फॉन्ट चेंज करना है और उसका कलर चेंज करना है, तो आप क्या करोगे? अब आपको याद नहीं है कि आपने इनमें से कौन सा स्टाइल इस हेडिंग का है, अभी हेडिंग 1 है, 2 है, 3 है या टाइटल है, तो आप सिंपल डबल क्लिक करेंगे और इसको अगर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे या इधर जाके आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये हेडिंग 1 का स्टाइल है खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। अगर कोई भी स्टाइल नहीं होगा तो बेसिक पैराग्राफ में आ रहा होगा, फिर आप उसका स्टाइल बनाना पड़ेगा आपको। अगर आपने सही से काम किया है तो स्टाइल्स बने हुए होंगे। तो मैं हेडिंग 1 पे जाता हूँ, मुझे पता है हेडिंग 1 का स्टाइल है, मुझे अब पता चल गया है। मैं सिंपल डबल क्लिक करूंगा इसके ऊपर तो इसकी कुछ सेटिंग्स आ जाएंगी। अब ये इसकी सेटिंग्स है और हर सेटिंग का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब वो सेटिंग्स आपको ढूंढनी है कि जो भी चीज़ चेंज करनी है वो कैसे नजर आएगी। तो इसको थोड़ा साइड में रखें कि आपको जो भी चेंज हो वो सामने नजर आए, लेकिन वो नज़र तब आएगा जब आपने यहाँ प्रीव्यू पे चेक लगाया होगा। तो मैंने चेक लगाया यहाँ पर एंड देन मैं यहाँ पर जाता हूँ बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में। जनरल में तो हमें यहाँ पे कुछ और ऑप्शन नहीं मिल रहे, बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में जाते हैं तो यहाँ पर दे रहा है फॉन्ट। अब सपोज आपके क्लाइंट ने कहा इसका फॉन्ट चेंज कर दो, कोई नया फॉन्ट आया उसने कहा वो अप्लाई कर दो, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे जो फॉन्ट चाहिए वो कैवियर ड्रीम्स का फॉन्ट, अब मुझे इसको चेंज करना है। तो मैंने कैवियर ड्रीम्स में किया और यहाँ पर मैंने बोल्ड का वेरिएंट ये दे रहा है और बोल्ड से ज़्यादा कुछ है नहीं तो हम बोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद मुझे इसका कलर चेंज करने का कहा गया तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से कलर मिलेगा आपको कैरेक्टर कलर में। यहाँ पर जाएंगे तो जितने स्वैचेस आपने यहाँ पर यूज़ किए हैं वो कहता है ये पर्पल वाला, ये सॉरी ग्रीन वाला जो कलर है वो ऐड करना है, तो ये ऐड कर दिया मैंने। तीसरी चेंजिंग मैं अपने पास से करना चाहता हूँ कि मैं इसमें शेडिंग ऐड करना चाहता हूँ कि जहाँ भी हेडिंग 1 आएगी पीछे बॉर्डर पे जो बैकग्राउंड है उस पर शेडिंग आएगी। तो यहाँ पर आपके पैराग्राफ में आप शेडिंग दे सकते हो। सो यहाँ पर सामने ही लिखा हुआ है पैराग्राफ शेडिंग, तो मैं पैराग्राफ शेडिंग में जाता हूँ और अब मैं यहाँ पे शेडिंग बंद हुई है तो यहाँ पे आप चेक लगाओगे शेडिंग एक्टिव हो गई। देखिए कितनी अच्छी सी शेडिंग यहाँ पर सबके पास आ गई। तो शेडिंग आ रही है आपके पास, कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ग्रीन ही कलर की शेडिंग आ जाए कुछ इस तरह की, तो अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद इस शेडिंग के कुछ कॉर्नर्स हैं, आप कॉर्नर्स यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, अभी बिल्कुल पॉइंटेड कॉर्नर्स हैं और यहाँ पे 3-4 स्टाइल से आपको कॉर्नर दिए हैं। फैंसी करेंगे तो फैंसी कॉर्नर्स आपको मिल जाएंगे और चारों के एक साथ चेंज हो रहे हैं, आप अलग अलग भी कर सकते हैं इनको। यहाँ से लिंक हटा देंगे तो अलग अलग कॉर्नर्स कुछ इस तरह से स्टाइल इसका आ जाएगा। और अब देखें ये बिल्कुल ऊपर से यहाँ बिल्कुल जो है ना कनेक्टेड है, चिपका हुआ है बिल्कुल उसके साथ, तो आप इसको ऑफसेट दे सकते हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ से मैंने लिंक को ख़त्म किया और मैं इसको कहता हूँ ये ऊपर से बढ़े, थोड़ा सा ऑफसेट दिया क्योंकि 3 mm की हमारी स्पेस है तो मैं 2 mm ऊपर से और 2 mm हम नीचे से बढ़ा देते नीचे, लेकिन बेस लाइन की वजह से गैप है तो इतना फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन 1 mm फिर भी हम इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। बॉर्डर्स आपकी मर्जी है, आप जैसे भी रखना चाहें। ये इनसाइड बहुत बुरा लग रहा है, बेवल कर लेते हैं या फैंसी सबसे अच्छा, ठीक है। और अगर ये बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो आप यहाँ से इनकी वैल्यूज़ को कम भी ज़्यादा भी करके और यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर उस कलर को आप मजीद, अभी ये वो है 20% टेंट है, यानी जो कलर ओरिजिनल था उसका 20% ये सिर्फ आपको दिखा रहा है। अगर आप बिल्कुल वही कलर चाहते हो तो आप 80% भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इन डिज़ाइन का जो कलर होता है सपोज वो पिंक होता है, तो यहाँ पर हमारे पास पिंक यही वाला हमारे पास अवेलेबल है, तो यही वाला पिंक ले लिया मैंने। और मैं कहता हूँ कि इसका जो कैरेक्टर कलर था वो हमें वाइट चाहिए, तो यहाँ से आप पेपर कलर का जो कलर होता है वो आप यहाँ पे पिक कर लेंगे। तो ये भी अच्छी हेडिंग्स लग रही हैं। ओके करता हूँ, तो जहाँ जहाँ भी आपके हेडिंग 1 लगी हुई थी हर जगह से चेंज हो गई। फिर प्लस कोई कहता है, मतलब जो क्लाइंट है वो कहता है ये जो इंडेंट है हेडिंग 3 का, ये वाला जो इंडेंट आ रहा है डॉक्यूमेंट सेटअप में, ये हमें नहीं चाहिए। तो अब ये जो मैंने हेडिंग है हेडिंग 3 बहुत सारी जगह पे लगाई हुई, सही इम्प्लीमेंटेशन में भी है, यहाँ पे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में भी ये हमें नजर आ रही है। ये ब्लू वाली जितनी भी हेडिंग्स हैं सब हेडिंग 3 है। तो मैं सिंपल बाहर क्लिक करूंगा, तरीका वही है, डबल क्लिक करें आपको पता चल जाएगा कौन सा स्टाइल है, उसका नाम आपने क्या रखा हुआ है। अब बाहर जाके आप डबल क्लिक करोगे उसके ऊपर
अगेन सेटिंग्स आ जाएंगी, प्रीव्यू पे चेक लगा देंगे। और अब मुझे सबसे पहले क्या करना था, स्पेसिंग चेंज करनी है। तो यहाँ पर आपको ये 4th ऑप्शन में मिलेंगी स्पेसिंग। आप इंडेंट एंड स्पेसिंग में जाएंगे, अलाइनमेंट सही है, हमें लेफ्ट ही चाहिए, और यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट हुआ हुआ है, इसको आपको कहा गया है कि नहीं चाहिए, तो आप 0 कर देंगे, बिल्कुल कॉर्नर पे चले गए। इसी तरह से कोई कहता है कि हर हेडिंग 3 के नीचे बॉर्डर आना चाहिए, तो मैं पैराग्राफ बॉर्डर पे जाता हूँ और यहाँ से मैंने कहा कि मुझे बॉर्डर चाहिए, तो मैंने बॉर्डर भी लगा दिया। अब हर पैराग्राफ की चारों साइड्स पे आपको यहाँ पर बॉर्डर मिल रहा है। सो मैं चाहता हूँ सिर्फ नीचे बॉर्डर होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इसके लिंक को खत्म कर दें, और मैंने कहा टॉप पे बिल्कुल 0 बॉर्डर हो। टॉप का बॉर्डर देखें हट गया, लेफ्ट का बॉर्डर नहीं चाहिए, 0 कर दिया, राइट का बॉर्डर भी नहीं चाहिए, इसको भी 0 कर दिया। सिर्फ बॉटम पे हमने बॉर्डर लिया, और इसकी भी अगर आप स्टाइलिंग करना चाहते हो तो मैं इसकी थिकनेस बढ़ा सकता हूँ। थोड़ा सा मुझे नीचे करना है, बॉर्डर बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है, तो यहाँ से इसको भी मैंने अनलिंक किया और ऑफसेट इसका नीचे कर दिया, तो बॉर्डर्स नीचे हो जाएंगे। फिर प्लस यहाँ पर बॉर्डर ज़्यादा लग रहा है मुझे, मैंने 10 बात में थोड़ा ज़्यादा कर दिया, तो यहाँ से मैंने इसको चेंज कर दिया। और बॉर्डर बिल्कुल ब्लैक कलर का मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे आप स्टाइलिंग दे सकते हैं, स्ट्रोक की बहुत सारी स्टाइलिंग दी हुई हैं, यहाँ से ऐसा वेवी बॉर्डर चाहिए तो वेवी मिल जाएगा, और डॉटेड चाहिए तो ऐसे डॉटेड भी लगा सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हैं, आप अपने इन डिज़ाइन में चेक कर सकते हो। ऐसे लाइंस वाला बॉर्डर चाहिए तो लाइंस वाला बॉर्डर भी लिख देगा। और फिर उस लाइन का कलर हमने ब्लू कलर दिया हुआ है, तो वही ब्लू कलर में इसकी लाइन को भी देना चाहता हूँ, तो ये भी एक कूल स्टाइल बन गया। तो ओके करते हैं, यहाँ से आपके हेडिंग्स मैनेज हो गई। तो इस तरह से आप कोई भी चेंजिंग करते हो, कोई हेडिंग 2 में चेंजिंग आती है, आपने हेडिंग 2 को सिलेक्ट करना है और फॉन्ट चेंज करना है। इसका फॉन्ट बहुत बुरा सा मैंने अप्लाई किया था, तो मैं यहाँ से जाके कर देता हूँ रॉकवेल। वैसे तो एक ही फॉन्ट हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उसी का बोल्ड उसी का लाइट, तो रॉकवेल लिया मैंने यहाँ से। और रॉकवेल कुछ इस तरह का फॉन्ट होता है, इसका बोल्ड वेरिएंट मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, और इसकी भी मुझे इंडेंट नहीं चाहिए, तो मैं इसको भी 0 कर लेता हूँ इसकी इंडेंट, और यहाँ से ओके कर दिया। तो अब हेडिंग 2 जहाँ भी लगी हुई होगी, देखें आप हर जगह से चेंज हो गई। ये हेडिंग 1 थी, ये मैंने चेंज कर ली। देन मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे भी हेडिंग 2 थी और ये ऊपर भी हेडिंग 2 लगी हुई थी, तो ये भी चेंज हो गई और नीचे ये भी चेंज हो गई। तो इस तरह से आपको जो भी चेंजिंग करनी है वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। सो ये फ़ायदा होता है आपके पैराग्राफ स्टाइल बनाने का। और मैंने साथ में आपको एडिट करके भी बताया कि आप ग्लोबली, यानी पूरी बुक में जितने भी स्टाइल्स हैं, आप उनको किस तरह से मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो का पार्ट हम देखते हैं कि कैरेक्टर स्टाइल्स जो है वो फिर आप क्यों बनाते हो, जब सारा काम पैराग्राफ स्टाइल्स हो रहा है। तो देखें, कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो हमें बीच बीच में कहीं कुछ लेटर्स या कुछ वर्ड्स पे अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो अगर ऐसी सेटिंग है, क्योंकि पैराग्राफ वो पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होता है, आप सिलेक्ट करो ना करो, जो भी आपने पैराग्राफ सेटिंग में अप्लाई करना है वो पूरे पैराग्राफ को चेंज कर देगा। बट इन केस अगर आपको पैराग्राफ का कोई एक पार्ट है, जैसे यहाँ पर, जैसे आप कोई किताब बना रहे हैं, कोई बायोलॉजी की बुक क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें बीच में ऐसा होता है कि कोई बायोलॉजिकल नेम आ जाता है। तो बायोलॉजिकल नेम लिखने का एक तरीका होता है कि वो इटैलिक होते हैं, या कोई और मेन वर्ड आ जाता है तो उसके नीचे अंडरलाइन लगानी है, बोल्ड करना है, कलर चेंज करना है। तो ऐसे छोटे छोटे जो काम है, मतलब एक एक वर्ड या एक एक लेटर पे करने वाले, वो आप करते हो कैरेक्टर स्टाइल्स बना के। तो उसका तरीका क्या है कि मैं यहाँ पर सिंपल जाता हूँ और मैंने इस स्टाइल को सिलेक्ट कर लिया। सपोज मुझे लगता है कि कहीं कहीं पैराग्राफ या जो बॉडी टेक्स्ट होगा उसका सबका फॉन्ट हमने सेम लिया हुआ है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और कैरेक्टर स्टाइल में जाके मैं एक स्टाइल बना लेता हूँ। ऑल्ट प्रेस किया, क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे एक स्टाइल आ जाएगा। और यहाँ पर मैं स्टाइल देता हूँ कि मुझे कभी भी कोई भी फॉन्ट बोल्ड करना है, तो मैं एक बोल्ड का स्टाइल बनाता हूँ और कैरेक्टर फॉर्मेट्स में जाके मैं इसको सिंपल यहाँ लिख देता हूँ बोल्ड, कि जो भी फॉन्ट हो बस उसका बोल्ड वो कर दे। और मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे चेक लगाते हैं तो यहाँ पर ये बोल्ड नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे फॉन्ट नहीं दिया हुआ। तो मैं सिंपल ओके करता हूँ और अब मैं इसके ऊपर बोल्ड अप्लाई करूँगा, तो देखिए बोल्ड हो गया। ऐसे आप इटैलिक का कोई स्टाइल बनाना चाहते हैं, आप सिंपल एक कैरेक्टर स्टाइल जनरेट करें या कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें। इस तरह से मैंने इसको सेलेक्ट किया और ऑल्ट प्रेस करके मैंने इस पर क्लिक करवा दिया। अब मैं सिंपल बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट में जाता हूँ और मैंने इसको नाम दे दिया इटैलिक। फॉन्ट स्टाइल में इटैलिक की कोई भी फॉन्ट हम दें तो वो इटैलिक फॉर्म में होना चाहिए। तो आप कोई भी स्टाइल बना सकते हैं। ये ऐसे चीज़ों के लिए होगा जो आपको कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी जगह पर अप्लाई करनी पड़ती है। कहीं ऐसा लगता है कि आपको कोई फॉन्ट चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप फॉन्ट चेंज करने के लिए भी, अब इसको मैं इटैलिक करता हूँ तो ये इटैलिक हो जाएगा। जो भी फॉन्ट होगा उसको इटैलिक अप्लाई करते हैं। जैसे मुझे ये बुलेट जो है ये चेंज करनी है, ये जो मैंने नंबरिंग की है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं
लिखना मुझे एक साथ ये पैराग्राफ में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड हो जाए, तो सिंपल गया और बोल्ड करवा दिया। इस तरह से मैंने इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड करवा दिया। तो ये छोटे छोटे काम करने के लिए आप सिंपल बोल्ड को या कैरेक्टर स्टाइल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये बोलोगे, तो जो भी पार्ट मुझे बोल्ड करना होगा वो मैं इस तरह से बोल्ड कर लूँगा। सो जहाँ कहीं भी बोल्ड है वो आप बोल्ड कर सकते हैं। अब आपके पास कोई चेंजिंग आती है। अब देखिए मैं पैराग्राफ स्टाइल में जाता हूँ तो यहाँ पे कोई भी प्लस ऐड नहीं हुआ। इसका मतलब कि उसने उसके ऊपर 2 स्टाइल्स अप्लाई कर दिए, एक पैराग्राफ स्टाइल भी इसके ऊपर अप्लाइड है और एक कैरेक्टर स्टाइल भी अप्लाइड है। अब सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो भी मैंने बोल्ड किए थे वो पिंक कलर के हो जाएं, जो भी हमारा इनडिज़ाइन का कलर है, हमने अभी पढ़ लिया मैजेंटा कलर, ये कलर के हो जाएं जो भी हमने बोल्ड किए। तो मैं बोल्ड वाली वेरिएशन पे सिंपल बाहर क्लिक किया और बोल्ड वाली वेरिएशन को जाके डबल क्लिक करता हूँ और मैंने कैरेक्टर फॉर्मेट तो चेंज किया था। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कैरेक्टर का कलर भी चेंज करके दो, जहाँ भी ये बोल्ड मैंने अप्लाई किया। तो अब मैं कहता हूँ ये पिंक कलर हो जाए और देखिए जहाँ भी मैंने बोल्ड अप्लाई किया था वो ऑटोमेटिकली पिंक हो गया, यहाँ भी और यहाँ भी। तो अगर आपकी कोई लिमिटेड सेटिंग्स आपको अप्लाई करनी है कहीं पे, सपोज आपको बायोलॉजिकल नेम लिखना था, आपने उसको सिलेक्ट किया और देन आप उसको इटैलिक करना चाहते हो, इटैलिक हो जाएगा। साइज इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, कोई भी ऐसी सेटिंग्स जो आपको कहीं कहीं अप्लाई करनी पड़ती है, उसके लिए आप कैरेक्टर स्टाइल्स बनाते हो। सपोज ये जो भी वर्ड लिखा हुआ है इसको मैं बोल्ड और पिंक हो जाएगा ये, तो मैंने बोल्ड और पिंक करना था, इस तरह से मैंने बोल्ड भी हो गया और वो पिंक कलर का भी हो गया। तो कभी भी आप इस तरह से कुछ चेंजिंग करेंगे तो आपको कैरेक्टर स्टाइल्स और पैराग्राफ स्टाइल्स बनाना लाजमी होंगे, वरना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर कोई चेंजिंग आती है तो। सो नेक्स्ट हमारे पास इस वीडियो का एक लास्ट पार्ट है और वो ये है कि जैसे आप कोई मैगजीन देखते हो, कोई आप बुक पढ़ते हो, तो उसके जब भी कोई नया एडिशन आता है हर महीने, जो आप मैगजीन अगर आप पढ़ते हो या आप न्यूज़पेपर, जो डेली न्यूज़पेपर होता है वही अगर आप देख लें, तो जो न्यूज़पेपर होता है वो हमेशा जब भी रोज़ाना आता है या हफ्ते के बाद आता है तो उसके फॉन्ट स्टाइल्स, कैरेक्टर स्टाइल्स और हेडिंग्स वगैरह के सारे स्टाइल्स वैसे ही होते हैं। तो इसका मतलब ये स्टाइल कहीं पर सेव करके रखे जाते हैं। तो मैं अब इस वीडियो के पार्ट में आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपने जो पैराग्राफ स्टाइल्स और कैरेक्टर स्टाइल्स होते हैं, अगर वो आपने एक फाइल में बना लिए हैं, उसको आप दूसरी फाइल में किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। तो तरीका बहुत आसान है, कोई आपको सेविंग नहीं करनी है। जिस जगह पर भी ये आपने डॉक्यूमेंट बनाया था, बस सिंपल उसी को आप सामने रखें और बस सिंपल वो सेव करना है आपने। यहाँ से आप फाइल में जाएंगे और सेव कर लेंगे उस डॉक्यूमेंट, कोई अलग तरह से सेव नहीं करना, बस वो फाइल सेव होनी चाहिए आपके पास। तो मैंने वो फाइल सेव कर ली यहाँ पर। अब मैं सपोज एक नया डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, तो मैंने एक नया डॉक्यूमेंट लिया और यहाँ से हम प्रिंट सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रिंट में मैंने कहा कि मुझे A5 पेपर का एक लेआउट चाहिए। यूनिट हमने सेट कर लिया अपना मिलीमीटर और 10 पेज का कोई हम लेआउट बना रहे हैं और मैं सिंपल यहाँ पे ओके करता हूँ। अब इसके पैराग्राफ स्टाइल देखें तो बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, कैरेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल यहाँ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टाइल वाली जो फाइल है हमने सेव की हुई है, उसके स्टाइल्स, ये अनटाइटल्ड 1 वाली जो आपकी शीट है, इसमें वो सारे स्टाइल्स इंपोर्ट हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर ये फाइल यहाँ ओपन नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने वो बंद कर दी। अब वो जो फाइल मैंने बनाई हुई है स्टाइल्स के नाम से, स्टाइल्स का नाम भी रखना जरूरी नहीं है, किसी भी नाम से आप फाइल को सेव कर सकते हैं। सो स्टाइल्स यहाँ पर लाने के लिए आप क्या करोगे, आपको अगर सिर्फ कैरेक्टर स्टाइल चाहिए तो आप कैरेक्टर स्टाइल, यानी जो वो फाइल हमने अभी बंद की है उसके कैरेक्टर स्टाइल्स आपको यहाँ लाने, तो आप सिर्फ कैरेक्टर स्टाइल में जाएंगे, पैनल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है लोड कैरेक्टर स्टाइल्स। और अगर पैराग्राफ स्टाइल चाहिए तो आप पैराग्राफ स्टाइल्स में जाएंगे और यहाँ पर आप जाके लोड पैराग्राफ स्टाइल्स। और अगर आप चाहते हो कि दोनों स्टाइल्स आपके पास आने चाहिए, पैराग्राफ स्टाइल्स भी, कैरेक्टर स्टाइल्स भी, तो आप यहाँ पर ये जो दोनों में ऑप्शन आ रहा है लोड ऑल टेक्स्ट स्टाइल्स सिलेक्ट करेंगे। कोई अलग से फाइल आपको ज़रूरत नहीं है। हमने जो फाइल अभी बनाई है मैं उस फाइल पे ही जाऊँगा। मैंने वो फाइल यहाँ सेव करके रखी हुई है स्टाइल्स के नाम से, और मैं जैसे ही इसको ओपन करूँगा तो वो फाइल ओपन नहीं करेगा, उसके जितने भी स्टाइल्स हैं वो देख लेगा यहाँ पर कि कौन कौन से स्टाइल थे इस फाइल में, वो सारे स्टाइल्स आपको यहाँ दे रहे हैं। जिन स्टाइल्स के आगे ए लिखा हुआ है इसका मतलब ये कैरेक्टर स्टाइल्स हैं, जिन स्टाइल्स के आगे ये पैराग्राफ का मार्क बना हुआ है इसका मतलब कि ये पैराग्राफ स्टाइल्स है। सो ये वाला पैराग्राफ कह रहा है, ये वाला जो स्टाइल है बेसिक पैराग्राफ, क्योंकि ये हमारी उस फाइल में भी था और जिसमें हम अभी इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी मौजूद है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है, वो वाला इंपोर्ट ना करो, हम ये वाला चला लेंगे क्योंकि हमें उससे कोई काम भी नहीं है, हमें यही वाले स्टाइल्स चाहिए। तो यहाँ पर आप वो स्टाइल्स ओके करोगे। कोई स्टाइल ऐसा है जो नहीं चाहिए, आपको लगता है यहाँ पे मैं कोट नहीं लिखूंगा, कोट नेम नहीं चाहिए, तो ये दो मैं बंद भी कर सकता हूँ कि ये वाले इंपोर्ट ना करो, बस जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो इंपोर्ट करो और ओके करेंगे तो सिर्फ वही स्टाइल्स आपके पास यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगे।
कोई भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, ये स्टाइल्स बनाना लाजमी है। अगर आप नहीं बनाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब चेक करवा देता हूँ मैं आपको कि ऐसा काम हुआ भी है या नहीं। तो मैंने एक फ्रेम बनाया और इस फ्रेम में जाके मैंने टाइप और फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। और टाइप में जाके आप यहाँ से कर देंगे फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट, और इन सबको मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल ए से। और पैराग्राफ स्टाइल में जाके हम करते हैं ड्रॉप पैरा, तो ड्रॉप पैरा अप्लाई हो गया। बीच में कहीं पर हम कहते हैं कि इसको भाईजान बोल्ड कर दो, तो कैरेक्टर स्टाइल में जाके हम इसको बोल्ड कर देंगे। तो कैरेक्टर स्टाइल भी अप्लाई हो गया, पैराग्राफ स्टाइल भी हो गया। थैंक यू सो मच। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।